वहां एम्स बना दी, तो फिर शिलान्यास किसी से कर रहे हैं? तो वही बात है भैया, आप उद्घाटन भी कर देते हैं, उसके बाद शिलान्यास भी करते हैं, मेमोरियल लॉस है ना भाई। कि नेता कहते हैं कि राहुल गांधी प्लेन किताब लेके घूम रहा है। अब जब राहुल गांधी दिखा दिया कि देखो भाई किताब में पूरा भरा हुआ है, तो मोदी से जमाने नहीं खुल रहा है। सत्ता में प्रधानमंत्री है मोदी है, तो सवाल करेंगे चीन के प्रधानमंत्री से। है? लगातार 2014 के बाद हिंदुस्तान के खजाने को खाली कर दिया है। अरे कांग्रेस ने जो कर दिया 60 सालों में, है? वो बेच बेच के खा रहे हैं। अरे देश में पहला कोई प्रधानमंत्री कोई बाहर गया क्या? अरे अमेरिका के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए छाता लेके घुमा करते थे, सर आइए गाड़ी में बैठिए। आज सरकार का तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, उन्होंने क्या कहा कि सरकार गिराने के लिए अंडानी हमारे मीटिंग में बैठा हुआ था। उद्योगपति का क्या काम है भाई राजनीतिक मीटिंग में बैठना? राहुल गांधी ने कहा मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया। हम जनता से बातचीत करें, क्या इस तरह का प्रधानमंत्री के लिए भाषण देना, जनता की क्या राय हम जानेंगे। क्या लग रहा है कि मोदी जी को जो कहा गया, राहुल गांधी ने कहा कि मेमोरी लॉस हो गया। प्रधानमंत्री कोई पहली बार थोड़ी बना है, इससे पहले भी 14 को प्रधानमंत्री आए और चले गए, कहानी खत्म हुआ 14 प्रधानमंत्री का। तो मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री थोड़ी बने। वो अलग बात है कि पहली बार कोई आसमान से टपका हुआ आदमी प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि बायोलॉजिकल नहीं है, अलग बात है, अलग बात है। कोई हर समय बायोलॉजिकल लोग प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल पहली बार प्रधानमंत्री बनाया। अरे भाई मेमोरी लॉस, आप देखिए असम के रैली से कहा गया था कि नहीं कहा गया था कि हम वहां एम्स बना दी, तो फिर शिलान्यास किसी से कर रहे हैं? तो वही बात है भैया, आप उद्घाटन भी कर देते हैं, उसके बाद शिलान्यास भी करते हैं, मेमोरी लॉस है ना भाई। कभी आप कहते हैं कि ये करेंगे, फिर पता ही नहीं रहता करना रहता है आपका। कभी मंत्रालय कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं, कुछ मामले नहीं है तो कुछ भी कह देता है लोग। तो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अपमान शब्द बोलना राहुल गांधी को। अरे भाई प्रधानमंत्री कोई पहली बार बना है भाई, प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध नहीं होता है। इससे पहले इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था, तो क्या इंदिरा गांधी का विरोध कि प्रधानमंत्री पद का विरोध हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या क्या कहा गया था, अटल जी को क्या क्या कहा गया था। तो प्रधानमंत्री पद का विरोध होता है, थोड़ी व्यक्ति का विरोध होता है। प्रधानमंत्री आज आए हैं, कल चले जाएंगे। और संविधान को लेकर भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, मोदी जी पे। अरे तो मोदी जी को संविधान से नफरत है भाई। मोदी जी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी प्लेन किताब लेके घूम रहा है। अब जब राहुल गांधी दिखा दिया कि देखो भाई किताब में पूरा भरा हुआ है, तो मोदी से जमाने नहीं खुल रहा है। अरे जो लोग संविधान नहीं पढ़ा है उसको कूड़ा संविधान नहीं दिखेगा। कूड़ा मतलब साफ, गलत लहजे में मत लीजिएगा। अब राहुल गांधी देखा जाएगा, देखो इसमें संविधान में लिखा हुआ है। दिक्कत है यार, संविधान पढ़ेगा तब तो पढ़ा रहेगा। अरे यही संविधान जिसका आप नीचे सर माथा एक करते हैं। अलग बात है कि चुनाव में आप कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। पहले कॉपी पढ़ लीजिए, ईबीसी निकालता है उस संस्था को। ईबीसी संस्था में केस कीजिएगा। आप संविधान के नाम पे काला पेज निकाल रहे हैं, केस नहीं कीजिएगा। ड्रामाबाज मोदी जी कुछ बोल के निकल जाते हैं। नहीं तो विकास की बात करते हैं, मोदी जी विकास के हैं। जब से बताएं कि युवाओं के लिए भी काम हुआ, 10 सालों में युवा आगे बढ़े हैं। 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? बिहार में कहा गया था कि 60 दूर 70 दूर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, कहा गया था कि नहीं भागलपुर की रैली से। तो कब 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा भाई? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब मिले? क्या विकास हुआ? कितना? इनका युवा कौशल मंत्री है इनका, राजीव प्रताप रूडी। दुर्भाग्य से हमारा सांसद है, सब छपड़ा के हम भी हैं। उनको बनाया गया कौशल विकास मंत्रालय, 5 साल कौशल विकास मंत्रालय रहे और सब लोग को ड्राइवरी सिखाए। बाद में कहते हमको ड्राइवरी नहीं मिल रहा है। कैसा मंत्रालय भैया? आप खुद छपड़ा के लोगों को ड्राइवर बनाए, आप फिर एम्बुलेंस चोरी करके रख लिए कि ड्राइवर नहीं मिला इसलिए एम्बुलेंस नहीं चल रहा है। चोरी क्या गया? तोप पर रखा गया। एम्बुलेंस रहते छपड़ा के लोग को एम्बुलेंस नहीं दिया गया। एम्बुलेंस में दारू बेच रहा है, बालू बेच रहा है, तो चोरी का और क्या है? हमको मिल ही नहीं रहा, ड्राइवर नहीं मिला। तो आप ही स्किल मंत्री थे, कोई और दूसरा थोड़ी था राजीव प्रताप रूडी जी। इस तरह का प्रधानमंत्री को लेकर बयानबाजी करना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इलेक्शन पे असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलना इसकी बचपन से बीमारी है। प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान नहीं होता है। और इससे पहले भी 14 को प्रधानमंत्री और चले गए ईश्वर के पास। मोदी जी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हर लोग का उम्र होता है, क्या हम नहीं मरेंगे? मोदी जी नहीं मरेंगे, सब लोग मरेगा। इसका मतलब हम बोल दें कि उम्र रहा था अपमान हो गया। मेमोरी लॉस का बयानबाजी करना और इलेक्शन है महाराष्ट्र में, तो इस तरह का मुद्दा जो उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो कांग्रेस का नजर आ रही है, वो चीज कांग्रेस ना फेंका जाए। अरे प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। अरे आप ही बताइए ना कि मोदी जी और उद्धव जी को मिला था बहुमत, तो दोनों में किसी को नहीं मिला था। अगर मोदी जी को दूसरे ही पार्टी का नेता अच्छा था तो उद्धव जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं भाई? आप उद्धव जी का चेला को बना दिया, शिंदे जी को मुख्यमंत्री। आपका भी तो लोग नहीं है, शिंदे जी को बना सकते, उद्धव जी को नहीं। कारण कि उद्धव हिंदुत्व की राजनीति करता है, उद्धव हिंदुत्व को लेकर चलता है। और आप उर्दू टीचर का पैसा बढ़ाते हैं, स्पष्ट है। एक उर्दू टीचर का पैसा बढ़ाता है, एक हिंदी एक संस्कृत टीचर का नारा देता है। अभी मोदी जी 3 देश के दौरे पर गए हैं 5 दिन के लिए,
तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस तरह का काम कर रहे हैं, देश में आपसी भाईचारा की बात कर रहे हैं और बयानबाजी, मेमोरी लॉस का मामला। अरे देश में पहला कोई प्रधानमंत्री कोई बाहर गया है क्या? अरे अमेरिका के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए छाता लेके घुमा करते थे, सर आइए गाड़ी में बैठिए। कोई बाहर पहली बार प्रधानमंत्री नहीं गए? इंदिरा जी बाहर गई थी, शास्त्री जी बाहर गए थे, कोई नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बाहर नहीं गए? ये एक प्रोटोकॉल होता है, दो प्रधानमंत्री बनेगा, दुर्भाग्य से अगर आप बन गए और हम बन गए तो हम भी बाहर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ये प्रोटोकॉल होता है। महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या रहेगा, नजर आएगा? महाराष्ट्र में तो कह रहे हो चोरी की सरकार नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार, गुजरात की सरकार नहीं चलेगी। इस सरकार का पृष्ठभूमि तो गुजरात में तय हुआ था ना भाई। गुजरात के सूरत के होटल में पृष्ठभूमि तय हुआ था। उद्धव जी के 40 विधायक को तोड़ लिया गया, शरद पवार जी के 38 विधायक को तोड़ लिया गया, ले जाकर सबको गुजरात के सूरत में होटल में रखा था और सूरत से सरकार चला रहा है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के लोग अपने आप में संपन्न है अपना नेता चुनने के लिए। गुजरात का नेता नहीं चलेगा महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार चलेगी। और राहुल गांधी ने एक और बयान जारी किया है कि जमीन के लिए, जमीन छीनने के लिए इस तरह की राजनीति की गई और अडानी को दी गई। अरे तो स्पष्ट है भाई। अरे भाई महाराष्ट्र सरकार का तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, उन्होंने क्या कहा कि सरकार गिराने के लिए अडानी हमारे मीटिंग में बैठा हुआ था। उद्योगपति का क्या काम है भाई राजनीतिक मीटिंग में बैठना? उद्योग मंत्री का राजनीतिक मीटिंग में बैठता है क्या? या तो राजनीति की या तो पार्टी चलाइए। अंडानी को धरावी का जमीन क्यों दिया गया? आपने सरकार गिराया। सरकार का उप मुख्यमंत्री कहा अजीत पवार कि हाँ हमारे मीटिंग में अंडानी बैठा हुआ था, अंबानी बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार करने की साजिश है। आपने धरावी का जमीन धरावी के लोगों का है, वहां के मूल निवासी का, अंबानी अंडानी का नहीं का। और महागठबंधन की सरकार आएगी, वो जमीन हम फिर से छीनेंगे। ठीक है, रुकिए। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी का मेमोरी लॉस? मेमोरी लॉस तो है ही है। अब कैसा मेमोरी लॉस होगा? है 2014 के बाद ये सत्ता में आए, बोले कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ हुआ विकास बताएं मोदी जी? है पूरे हिंदुस्तान को धर्म और हिंदू और मुसलमान में उलझा के रख दिया। ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। अरे 15-15 लाख रुपया हर भारत के नागरिक के खाते में कहाँ आया मोदी जी? बताइए। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी, कहाँ गया? अरे हर साल आपने वादा किया था कि सबको साथ लेके चलेंगे। आप कहाँ स्विस बैंक में काला धन वापस लाएंगे? कहाँ आया? नहीं लेकर आए। राहुल गांधी जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाना। सत्ता में प्रधानमंत्री है, मोदी है, तो सवाल करेंगे चीन के प्रधानमंत्री से? लगातार 2014 के बाद हिंदुस्तान के खजाने को खाली कर दिया है। पूरे देश पे कर्ज में डुबो दिया इसने। विकास भी किया है ना, बता रहे हैं कि युवा आगे बढ़े हैं 10 सालों में, जो कांग्रेस के टाइम में पीछे थे। अरे कांग्रेस ने जो कर दिया 60 सालों में, वो बेच बेच के खा रहे हैं। रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया। अरे इस पर जिस पर नजर जाएगा वो चीज बेच देगा हिंदुस्तान का। अरे इसको हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत है क्या? है